इस वक्त मेरी मौजूदगी है, मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल रहेगा मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से। अमन जी, जिस तरीके से बिहार में सत्ता का तख्ता पलट हुआ है, नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा, क्या फ्लोर टेस्ट में पास हो पाएंगे? देखिए, बिल्कुल और सही बात आपने कही कि उनकी अग्नि परीक्षा ही है, क्योंकि जिस तरह से वो दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि वाकई उन्होंने भी ये समझ लिया है कि बिहार की राजनीति में अब जिस तरह का उनका कद होता था वो लगातार अब कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार पाला यहाँ से वहाँ बदल रहे हैं, तो न सिर्फ जनता बल्कि उनके भी तमाम विधायक जो हैं उनसे अब नाराज़ हो गए कि भाई आप हमारे जो है बड़े नेता हैं, आप ही इस तरह का जो है काम करेंगे कि कभी पाला इस तरफ कभी पाला उस तरफ, तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि कभी हम बयान इसके पक्ष में देते हैं तो कभी बयान उस पक्ष में देते हैं। तो अब उनके जो विधायक है वो भी परेशान है इस चीज़ से, और यही वजह है कि तमाम जो विधायक हैं वो भी नाराज़गी अपनी जाहिर करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा बीजेपी भी अब देखिए कि अब तक बीजेपी दूसरे के घरों में कह सकते हैं कि जो है डाका डालती थी, लेकिन अब उसके खुद के जब ऊपर आँच आई है तो कहीं ना कहीं वो परेशान है और अपने तमाम विधायकों को उसने बोधगया भेजने का फैसला कर लिया, जिससे समझ में आता है कि बीजेपी भी अब तक जो पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आती थी उसका भी कॉन्फिडेंस अब लूज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब तक सम्राट चौधरी कह रहे थे कि हमारे विधायकों को कोई भी नहीं खरीद सकता, उनकी तरफ कोई नज़र नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से 12 तारीख नज़दीक आ रही है दिनेश जी, हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर भी लगातार खलबली मच रही है, क्योंकि नीतीश कुमार न सिर्फ पीएम मोदी से मिलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, आडवाणी जी से मिलते हैं और तमाम नेताओं से मिलते हैं, तो जिससे ये साबित हो जाता है कि खुद नीतीश कुमार पूरी तरह से अभी जो है परेशान है। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये बात ज़रूर चल रही होगी कि कहीं सरकार को अगर बहुमत नहीं मिला तो उनकी बड़ी किरकिरी होने वाली है, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ में उन्होंने एनडीए का दामन थामा था कि अब वो कहते भी हैं कि अब हम यहीं रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। तो ऐसे जो बयान उनके निकल कर सामने आते हैं तो जाहिर बात है कि अगर उनके विधायक ही पलटी मारते हुए दिखाई पड़ते हैं तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल भरा एक सबब हो जाएगा कि जब पार्टी के नेताओं को उनके ऊपर भरोसा नहीं रहा तो अब उनकी राजनीति अब बहुत समय तक आगे जाएगी नहीं। अमन जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव का दावा है कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार की सरकार है वो ज़्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएगी, कितना दम लगता है? क्या यहाँ पर कोई आरजेडी कोई खेल कर सकती है? देखिए, बिल्कुल खेल तो हो सकता है, और जाहिर बात है कि जिस तरह की राजनीति बिहार की है और जो लगातार देखने को भी मिल रहा है कि चाहे बीजेपी की बात करें चाहे जेडीयू की बात करें, दोनों ही तरफ के जो दल हैं बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि जो कह सकते हैं कि 126-27 के आसपास उनके पास विधायक है और 122 का जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो उनको पार करना है। तो ऐसे में अगर 5-10 विधायक भी यहाँ से वहाँ हुए तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। भाई आरजेडी जो लगातार इस मौके की तलाश में कि इस तरह से उसके पास 10 जो विधायक है वो आ जाएं तो वो अपनी जो है सरकार एक बार फिर से बिहार में बनाती हुई नजर आ जाए। इसके अलावा भी अगर आप देखें दिनेश जी, तो चाहे मांझी की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, मुकेश सहनी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, पशुपति पारस की बात करें, सभी लोग कहीं ना कहीं इस समय एनडीए में खफा नजर आते हैं कि भाई आखिर जेडीयू को अंदर खाने में लाने की ज़रूरत क्या थी? यहाँ पर तो हम पहले से इतने लोग मौजूद हैं, अगर जेडीयू को आप लेकर आएंगे तो सीटों का बंटवारा फिर आप कैसे करेंगे? तो आने वाला जो समय है वो इस गठबंधन के लिए खासकर बिहार में और ज़्यादा मुश्किल और कह सकते हैं कि बहुत दिक्कतों भरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे दल है वो लगातार ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। अब क्या बीजेपी अपनी सीटों की कटौती करके उनको सीट देता हुआ नजर आएगा? तो फिलहाल अगर देखा जाए तो मुश्किलों का ये सफ़र है नीतीश कुमार के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। अब ये सफ़र कितनी दूर जाता है मेरे ख्याल में ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा में उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना है वो वाकई एक चुनौतीपूर्ण